हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ तक, और उसके बाद हमने उस पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटमेंट देने से पहले उसे जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे कि मान लें ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और कोई दूसरा स्मॉल चार्ज बोले तो क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड मीन्स इसका जो वैल्यू है क्यू नॉट का, जो टेस्ट चार्ज हमारा क्यू नॉट है, उसका वैल्यू बहुत 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 छोटा है। क्लियर? बोले तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0, और ये हमारा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नॉट को जब इस चार्ज के नज़दीक ले आएंगे, प्लस क्यू, ये हमारा क्या? सोर्स चार्ज है। क्या हमारा? सोर्स चार्ज। इसके जब नज़दीक ले आएंगे तो ये क्या करेगा? इस पर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा। क्यू नॉट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स रहेगा उसको क्या करेगा? पुश करेगा बाहर की ओर। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू इस पे लगाए फोर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? एक फील्ड जनरेट कर रहा है। और उस फील्ड में जब भी कोई एक्सटर्नल क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आए या फिर कोई भी चार्ज आए, तो उस पर क्या करता है? फोर्स लगाता है बाहर की ओर। वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, जो एक्सटर्नल जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है। अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर की ओर लगाएगा, अगर इसकी जगह पर नेगेटिव रहेगा तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यही क्या बताता है कि जब भी कोई इस फील्ड में कोई दूसरा जो टेस्ट चार्ज है वो आता है, तो उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है बाहर की ओर, और उसको क्या करता है? रिपेल करने की कोशिश करता है। तो मान लें ये हमारा क्या है? क्यू नॉट। और हम पहले बता चुके हैं कि जो क्यू नॉट का यहाँ पे नेचर वो कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। तो यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इससे नोट डाउन करें, इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, उसको डिफाइन करें कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, it is defined as the region around a charge where its effect can be experienced। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कोई भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज लाएं, वो भी नेचर कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव होता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता, माइनस क्यू होता, तो कैसा चार्ज लगा, कैसा फोर्स लगाता भाई? इनवर्ड की ओर लगाता है। कैसा लगाता है? इनवर्ड की ओर। ये क्यू नॉट है हमारा, ये क्यू नॉट है। याद रखिए क्यू नॉट को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों आया यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर है? कि मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना पावरफुल है, वही क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए उसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट
नोट डाउन करने से आप लोग को ही फायदा होगा। तो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे डिफाइन करते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, सॉरी जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो किस नेचर का ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, वो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इससे अगर थियोरेटिकली लिखे थ्योरी तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यहाँ पे लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 इसलिए लिया क्योंकि जो Q0 का जो वैल्यू है वो हम पहले ही बता चुके हैं, वो क्या है, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। क्या है, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, इसलिए इसे क्या लिए हैं, Q0 टेंड्स टू 0। अब इसके यूनिट का बात करें, तो देखें यहाँ पे एक और यहाँ पे f का वैल्यू अगर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू ई। क्लियर, Q इंटू ई लिखेंगे। यहाँ से एक एक्सप्रेशन और बना, अगर फोर्स कैलकुलेट करना रहा चार्जेस के बीच में, तो एक चार्ज के बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करना रहा चार्जेस के बीच में, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है। अगर मान लें ये P है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सबको कैलकुलेट किए हैं, तो किसी एक के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके किसी मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें क्या होगा, वो दे देगा। क्लियर, जो ऐसा यूनिट ऑफ दिस, तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स का क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। और Q0 का क्या लिख सकते हैं, कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज SI, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज। वो क्या है, प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आता है, इसे लिखें प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और कभी कभी 1 मार्क्स में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो पहला जो है वो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये क्या है हमारा, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। और Q0 कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखें कि जब भी कोई वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर ही देता है, इसलिए ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज away from the charge, and due to negative charge it is
इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा, टुवर्ड्स होगा नेगेटिव चार्ज। आप देखें इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्राफिकली। अगर मान लें कि यहाँ पे एक हमारा कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पर जो फील्ड लगेगा, सॉरी इस पर जो फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज, और बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोल सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर। और अगर इसी के जगह पे क्या लें हम, नेगेटिव चार्ज लें, क्या लें, नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड। और उसे क्या बोल सकते हैं, रेडियली इनवर्ड, ये टुवर्ड्स वो। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर। किसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज, फर्स्ट और सेकेंड, और ये थर्ड होगा। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस a force in a direction of electric field, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमेशा वेक्टर का साइन लगा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस a force opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अगर ये मान ले हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर हम कोई प्लस क्यू चार्ज रखें, क्या रखें, प्लस क्यू चार्ज रखें, तो वो जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो प्लस क्यू है वो फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ई, मीन्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज रखें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वही बता रहा है। क्लियर। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, याद है भाई, पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में। कहाँ पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ में। मीन्स जो हमारा 4 प्रॉपर्टीज है, इसे क्या ले सकते हैं, इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स क्या कि अगर मान ले कोई पॉइंट है हमारा P, और P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये प्लस क्यू के कारण और इस प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, तो ये क्या देगा, देखें प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन इधर, इसके कारण इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ये माइनस है इसलिए डायरेक्शन इधर। क्लियर। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो हम इनेट होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना चार्जेस उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। क्लियर। यही तो इलेक्ट्रिक हमारा जो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे, वो क्या बताता था कि वेक्टर सम कीजिए। तो वेक्टर सम क्या करते थे, ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करते थे, F1 प्लस F2 प्लस
F3, यही तो करते थे। उसी तरह से यहाँ भी करना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या करेंगे, जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे लग रहा है उसका क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी तक हम केवल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि केवल पॉइंट चार्ज ही आएंगे और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कभी कहीं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि मान लें ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करें, पॉइंट चार्ज पे हम क्या रख दें, क्यू नॉट रखें। क्या लिखा है, क्यू नॉट। अब इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और P से और प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। क्या है, R। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट है। फोर्स अपॉन क्यू नॉट है। ये फोर्स कैसा है, ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, पहले हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स ऑन P ड्यू टू प्लस क्यू क्या लिख सकते हैं, तो भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस क्यू और क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये लिख सकते हैं क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या प्लेस कर रहे हैं हम, पुट करें इस एक्सप्रेशन में। मान लें ये एक्सप्रेशन हमारा 1 है, ये हमारा एक्सप्रेशन 2 है, तो क्या लिखें, पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1। तो देखें एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, F हमारा क्या है, के क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो क्या लिखे, क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। और इसके बीच में ये हमारा क्या है, नीचे ये भी है क्या, R स्क्वायर, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन पुट कर रहे हैं। तो नीचे हमारा क्या है, क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, क्यू अपॉन R स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या है, एक्सप्रेशन है। क्लियर। तो इसे याद रखें, ये हम केवल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे तो वो अलग निकलेगा, उसमें हम इंटीग्रेशन और समेशन का यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट्स के बारे में कि अगर R टेंड्स टू 0 करें, R टेंड्स टू 0, तो जो हमारा E है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखें यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इस रिजल्ट से। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यार, 1/r स्क्वायर का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड उसको छोड़ रहे हैं, अभी हम इसका केवल बात कर रहे हैं, नीचे वाला। देखो जो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर। अगर मान ले हम R को अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसको अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये 4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होगा
2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये क्या होगा 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। आज को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये 9 टाइम्स क्या होगा डिक्रीज करेगा। मीन्स वी कैन से दैट एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर ई विल डिक्रीजेज। क्लियर। तो इसका एक ग्राफ है हमारा, इसका ग्राफ है ये आर वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या आ रहा कि जैसे जैसे आर को हम बढ़ाते जाएंगे, आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा घटता जाएगा। अभी हम बात किए तो आर का वैल्यू अगर यहाँ पे ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज़्यादा होगा भाई। आर का वैल्यू अगर कम ले हम, ये हमारा ओरिजिन, आर का वैल्यू अगर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा। तो आर का वैल्यू हम कम किए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आया। अब आर का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखिए आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा घट रहा है, आर का वैल्यू बढ़ा रहे थे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा घट रहा है, फिर आर का वैल्यू बढ़ाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटा। इसी तरह से बढ़ाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा घटता गया। तो ये सारे डॉटेड लाइन को हम क्या करें ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो कि क्या है ई इजली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बोलोगे कि आर को जीरो कर देंगे सर तो क्या होगा। आर को जैसे ही जीरो करें, आर को अगर जीरो करें तो देखिए एक्सप्रेशन में हमें क्या मिलेगा। अगर आर को जीरो करें तो क्या होगा ये KQ/0 मीन्स क्या आ गया नॉट डिफाइंड। क्या होगा नॉट डिफाइंड। मीन्स बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे अपने खुद पे पोजीशन पे अगर बात करें, ये अगर ये अपने खुद के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेगा तो वो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग यही है। तो इसे नोट डाउन करें, ये नोट डाउन करें। नेक्स्ट बढ़ रहे, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ई। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म बात करें तो यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं या फिर पूरे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही सेम सिचुएशन कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें कोई पॉइंट पी पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ पे हम क्या प्लेस करें टेस्ट चार्ज। क्या प्लेस करें टेस्ट चार्ज। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है स्मॉलर। ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू है तो इधर लगा फोर्स भाई। ये क्लियर। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है E/Q/r²। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताना है डायरेक्शन बताना है। हमें क्या बताना है डायरेक्शन। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इसे क्या से रिप्रेजेंट करें यूनिट कैप। यूनिट कैप क्या बताता है भाई, यूनिट वेक्टर हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और हम जानते हैं वी नो आर कैप इज इक्वल टू क्या लगता है वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये होता है। इससे इसके जगह पे पुट करें ये कंडीशन तो हमें क्या होगा, या फिर लिखते हैं पुटिंग above value in इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलता है देखें E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ आर कैप आर वेक्टर r² और इसके जगह पे क्या है नीचे r आया। ये दोनों क्या हो मल्टीप्लाई हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं KQ आर वेक्टर अपॉन RQ। तो ये हमारा क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे नोट डाउन करें। आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वर्सेस एक्स और आर बोल सकते हैं हम। ऐसे लिखें ग्राफ क्या
ई वर्सेस एक्स बोले या तो आर बोल सकते हैं। क्लियर? तो याद रखें, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं कि ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट विल बी रिप्रेजेंट इन वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस में डिनोट करेंगे, और जो हमारा आर का वैल्यू आर किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस में। क्लियर? या फिर उसको एक्स हम लिखेंगे, देखते हैं। तो जो हमारा है फर्स्ट, हम देखना चाह रहे हैं कि प्लस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण ग्राफ जो है एक्स के वर्सेस कैसा होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम क्या बताएं, अभी हम कंक्लूड किए पीछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1/r² का। मीन्स आर का वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे तो ई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं मीन्स पॉजिटिव चार्ज से हम क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज के जो नज़दीक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन्स इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या ज़्यादा। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और कम हुआ, और कम हुआ, ये इतना काफ़ी है। क्लियर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है एज वी गो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा क्या है, नेगेटिव साइड ले रहे हैं, घट रहा है भाई, डिक्रीज किया। और यहाँ पे हम कंसीडर करें हमेशा कि इस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा नेगेटिव हुआ। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। हमने बोला कि वाई एक्सिस पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और इधर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आर को रिप्रेजेंट करेंगे, आर को रिप्रेजेंट करें। अब देखें पॉजिटिव की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम जब भी पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है भाई, ये घटता जा रहा है। ऐसा ग्राफ बना, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई पे रिप्रेजेंट करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू देगा हमारा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो वैल्यू है हमारा वाई एक्सिस का, ये नेगेटिव वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये देखिए पॉजिटिव, ये घट रहा है क्योंकि ये क्या रहा है, जैसे जैसे हम आर के वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भाई तो ये तो नहीं देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वैल्यू कौन देगा, ये वाला बिलो द एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ये वैल्यू देगा हमारा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहा है, स्ट्रेंथ घटता जा रहा है। तो ये देखें इसका कुछ ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और डिक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में। तो देखें ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसा ग्राफ बना, नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा ग्राफ बनेगा उसे भी देख लें। तो यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं हम, ये है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इस डायरेक्शन में अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। नेगेटिव चार्ज ये और ये हमेशा लें इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर ले हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें
ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसे आर लिखें। तो देखें नेगेटिव के केस में जैसे जैसे आ रहे हैं वो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ये जो है इसका डायरेक्शन कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू कौन देगा? नेगेटिव वैल्यू कौन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? नेगेटिव वैल्यू ये देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका ग्राफ ऐसा बना, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा। इसका बात करें, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो है ये ग्राफ ऐसा बना, क्लियर। अब ये जो है हमारा जैसे जैसे आर को बढ़ा कम करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा देगा? ये वाला पोर्शन। तो देखें जैसे जैसे आर को क्या करें हम? डिक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये क्लियर। तो ये हुआ नेगेटिव चार्ज के कारण ग्राफ, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज के ग्राफ। इससे नोट डाउन करें। अब जो केस लेंगे हम, वो केस लेंगे अगर दोनों सिमिलर चार्जेस रहा, दोनों सिमिलर चार्जेस मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव रहा तो क्या होगा? ग्राफ का नेचर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमने पहले बोला कि जैसे जैसे हम लोग दूर भागेंगे इसका इस स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। इस डायरेक्शन में हमेशा ई को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इस डायरेक्शन में ई को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में क्या लें? नेगेटिव। और यहाँ बात करें, यहाँ भी हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, सेम नेचर का। तो ये हुआ हमारा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे जैसे दूर भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। सेम कंडीशन इस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे? नेगेटिव। क्लियर। आइए प्लॉट करते हैं। देखें हमने पहले बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा वाई एक्सिस पे होगा, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और इस पे भी हमने प्लॉट किया ये वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो देखें पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रिप्रेजेंट करना वाई एक्सिस पे, और वाई का कौन सा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव देगा? ये वाला वैल्यू देगा या ये वाला? तो वाई का ये पोर्शन क्या देता है? पॉजिटिव देता है वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो ये तो क्लियर हुआ। अब क्या क्लियर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं घट रहा है। ये हमारा आर का वैल्यू है। तो आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ये आर का वैल्यू बढ़ा, ये डिक्रीज हुआ, ये आर का वैल्यू कम हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर। डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज इंक्रीज। क्लियर। तो ये पोर्शन में हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ये रहा ग्राफ। क्लियर। अब देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इफेक्ट, इसके कारण यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा, उसका इफेक्ट वहाँ पे उसका इफेक्ट वहाँ पे डोमिनेट करेगा। तो ये रहा। अगर इसे हम क्या करें? ज्वाइन कर दें। अगर मानिए इसे हम ज्वाइन कर दें, इसे ज्वाइन कर दें, और ये दोनों का सेपरेशन जो है, ये दोनों का जो सेपरेशन है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे, तो मिडिल में जो होगा 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा।
अब कैसे जीरो होगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब सेम मैग्नीट्यूड का से कुछ सेपरेशन पर रखा रहता है तो उसका जो मिडिल पॉइंट आता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज किया। अब देखें ये जो है हमारा, इसी को कंप्लीट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड का बात करें तो ये नेगेटिव साइड में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस नेगेटिव वैल्यू कहाँ देगा, इधर देगा। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे दूर जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे आर की बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। अब क्या हुआ, इंक्रीज किया, ये वैल्यू रहा। नेक्स्ट इसमें बात करें तो सिमिलरली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, इसका नेचर ऐसा होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, और ये जो पोर्शन है इसका भी क्या होगा, नेचर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो दोनों क्या है यहाँ पे दोनों चार्ज हम क्या लिए, एक साथ में लिए, एक सिस्टम में लिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे आके क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या जीरो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जब दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो उस टाइम हमारा ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिए हैं। क्लियर, तो इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट जो है हमारा, अब एक का वैल्यू पॉजिटिव लिए हैं, दूसरे के वैल्यू क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं। दोनों चार्ज जो एक हमारा क्या है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सेम केवल साइन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या आएगा, ये है नेगेटिव चार्ज और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब इसे प्लॉट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिल रहा है भाई ग्राफ में। अब ये कैसा नेचर शो करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वैल्यू दे रहा आर हमारा। सिमिलरली ये भी वाई जो है हमारा यहाँ भी ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है हमारा ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आर। क्लियर, अब देखें प्लॉट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। तब पॉजिटिव चार्ज के कारण अभी तक देख चुके हैं, हमें याद भी हो गया है ग्राफ का नेचर कैसा होता है भाई, ऐसा, और ये देगा ऐसा। क्लियर है, इसके कारण बात करते हैं। देखें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पर जो नेचर है नेगेटिव के कारण वो दूर जाता जा रहा है, तो ये देगा हमारा नेचर कुछ इस तरह से। तो इसमें जो होगा हमारा ये एक मिनट सॉरी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये जो हमारा नेचर होगा यहाँ पे सेम नेचर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो ये हुआ हमारा इनवर्ड, ये हुआ इनवर्ड। अब देखें इस डायरेक्शन में हमें क्या देगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या ऐसा यहाँ पे ये जो है ग्राफ ये ऐसा बनेगा। क्लियर, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सा देगा, पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला एक्सिस देगा, ये हुआ। और नेगेटिव वैल्यू कैसा देगा, नेगेटिव वैल्यू ये वाला पोर्शन देगा, क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू ये वाला एक्सिस देता है बिलो द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा पॉइंट। और अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड लें, हम दोनों सेम मैग्नीट्यूड लें और दोनों का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें कुछ सेपरेशन पे, तो उसका मिडिल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इसका वैल्यू इस तरह से आएगा। क्लियर, तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ग्राफ का नेचर इस तरह से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा।
कैसे जीरो होगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी तो हम बात करेंगे। तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल। अब बात करते हैं इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो वेरी बेसिक प्रॉब्लम लेंगे, बहुत बेसिक प्रॉब्लम लेंगे, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं, और नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लियर। तो अभी ले रहे हैं एक प्रॉब्लम, उसे देखें, इसको नोट डाउन करें। एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 2 माइक्रो कूलम चार्ज है। ये हमारा कैसा चार्ज है, 2 माइक्रो कूलम चार्ज है। अब पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है 3 मीटर। क्लियर। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है 3 मीटर। तो देखें, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। इसे कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज KQ/R²। वी नो द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 9 × 10⁹ इंटू Q। क्या है हमारा, 2 माइक्रो कूलम। और हमने बात किया था कि माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा 2 है माइक्रो कूलम, उसको कूलम में चेंज करें तो 10⁻⁻6 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। और R हमारा क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 9। तो 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल। और 10⁻9 और 10⁻6 क्या हुआ, 2 इंटू, ये माइनस में है पावर, ये क्या है, प्लस में है पावर, तो क्या हुआ 10⁻, ये पॉजिटिव साइन है तो ये डोमिनेट कर देगा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 230 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे ऐसे फाइंड किया जाता है। ये वेरी बेसिक प्रॉब्लम था। एक और सेम मैग्नीट्यूड का ले रहे हैं, बस केवल उसका क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहे हैं, उसका केवल ज्योमेट्री चेंज कर दे रहे हैं। कैसा चेंज कर रहे हैं भाई, देखिए। अब हम 2 चार्ज लेंगे 2 माइक्रो कूलम का, 2 चार्ज लेंगे 2 माइक्रो कूलम का, तो दोनों क्या है, ये भी 2 माइक्रो कूलम प्लस चार्ज, ये भी क्या है 2 माइक्रो कूलम प्लस का, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। अब पॉइंट्स P पे फाइंड करना है, पॉइंट्स P पे फाइंड करना है। तो प्लस 2 माइक्रो कूलम के कारण डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। क्लियर, ये हुआ। अब देखिए, इससे मान लेते हैं E1 और इसके बोल देते हैं E2, इसको बोल देते हैं E2। और देखिए सेम कंडीशन है, 2 माइक्रो कूलम 3, तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2000 न्यूटन पर कूलम, तो इसका वैल्यू होगा 2000 न्यूटन पर कूलम, और इसका वैल्यू क्या होगा 2000 न्यूटन पर कूलम। और E1 और E2 का क्या मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। E1 = E2, इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं, केवल E लिख रहे हैं, और ये क्या है 2000 न्यूटन पर कूलम। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करें, इसका ये वेक्टर तो पड़ेगा सब, ई नेट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो देखिए ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा √2E ये होगा। कैसे होगा, हमने डिस्कस किया है कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ये भी A है और ये भी साइड क्या है, तो इसका जो डायगोनल होता है वो क्या देता है, √2A देता है। तो ये भी सेम मैग्नीट्यूड का, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का, ये दोनों क्या आपस में सेम मैग्नीट्यूड का, तो 2√E दिया, और E1 = E2 = E3 ये हुआ। तो E नेट हमारा क्या है, E नेट क्या है √2E, और E का वैल्यू क्या है हमारा 2000, तो पुट कर दें 2000 √2 न्यूटन पर कूलम।
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है भाई, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तब तक इसे नोट डाउन करें और रिवीजन करते रहे। थैंक यू।